नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, हम आज अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले हैं, जिसके हम कुछ पॉइंट समझेंगे। फिर उसके बाद हम कल से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स के साथ साथ मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन भी कराते जाऊँगा दोस्तों। फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इन पॉइंट्सों पर ही आधारित होंगे। एग्जामिनर क्या करता है कि आपको इन पॉइंट्सों के आधार पर ही आगे चलकर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाकर देगा जिसको आप करने में सक्षम नहीं होंगे कब तक, जब तक कि आपने ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे पढ़ लिए ना हो, बहुत अच्छे से ना पढ़ लिए हो। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर पॉइंटों में आपको चीजें बताऊंगा, पॉइंटों में चीजें क्लियर कराते जाऊंगा कि किस पॉइंट से क्या होता है और किस पॉइंट से क्या नहीं होता है। जैसे हम सबसे पहले अगर बात करें अनुपात की, तो ध्यान रखना अनुपात हमेशा सजातीय राशियों के बीच में ही हो सकता है। अगर अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग जाति की राशियां हैं, तो वहां पर अनुपात नहीं होगा। फिर उनको क्या करेंगे दोस्तों, हम सजातीय बनाएंगे, तभी जाके वहां पर हम अनुपात निकाल सकते हैं। और अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना, कि कोई राशि कितने से किसी राशि से कितनी अधिक है या कितनी कम है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि ए अनुपात बी बराबर है हमारे पास 3:1, तो इसका मतलब ए है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो बी से कितना गुना है, 3 गुना है। ए जो है वो बी से कितना गुना है, 3 गुना है। इसको ऐसे लिखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया ए बटे बी और इस तरीके से लिख दिया, और मैंने कहा यहाँ पर 3 बटे कितना हो गया 1, जहां पे एक बी का मान कितना हो जाएगा 1 और ए का मान कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी कह सकते थे कि ए बी का कितना गुना है, 3 गुना है। तो ध्यान रखना, अनुपात मतलब क्या होता है, तुलना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। फिर इसमें बोला है कि अनुपात हमेशा दो सजातीय राशियों के बीच में ही हो सकता है, विजातीय राशियों के बीच में अनुपात कभी भी नहीं होगा। सजातीय राशियां कैसे, जैसे मान लो यदि कोई आपसे पूछे कि 20 मिनट और 30 मिनट के बीच में अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर ये राशियां कैसी हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी मिनट है, यहाँ पर भी मिनट है, तो इनको हम बोलेंगे सजातीय राशियां। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सजातीय राशियां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2:3, इसको हम लिख सकते हैं 2:3। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर, हमें ये चीज समझ में आ गई है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर मैंने कुछ सवाल ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जैसे आपसे कभी पूछ ले कि 1 घंटा और 20 मिनट में अनुपात क्या होगा, तो पहले तो ये क्लियर करो कि ये सजातीय है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये सजातीय नहीं है। या तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो या घंटे में मिनट को कन्वर्ट करो। तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 मिनट, और ये यहाँ पर ये कितने लिखे हैं, 20 मिनट। ध्यान रखना, यहाँ पर मिनट, यहाँ पर मिनट, तो राशियां से राशियां कट जाती हैं, इसलिए हमें सजातीय राशियों की आवश्यकता होती है। हमने 0 से 0 को काट दिया, 2 1 2 और 2 3 6। तो यहाँ पर ये जो अनुपात आ गया है, 1 घंटा और 20 मिनट का जो रेशियो आया है दोस्त, वो कितना आ गया है, 3:1 आ गया है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। मैंने कहा कि ये तो हमने घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया है, क्या मिनट को घंटे में कन्वर्ट करके कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 1 घंटा लिखा है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्त, हमारे पास 20 मिनट। 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 60 घंटा। ये बात समझ में आई? आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। जैसे 30 मिनट में कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 30 मिनट में होता है आधा घंटा, मतलब 1/2 घंटा। तो ये आया कैसे मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 60 का भाग देते हैं, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 60 का गुणा करते हैं। काटोगे तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, वैसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको और काट लेंगे हम तो क्या होगा दोस्त, हमारे पास 20 से कम 20, 20 तिया 60। ठीक है, घंटे से घंटा निपट जाएगा, तो यहाँ पर आगे हमारे पास 1:1/3। ध्यान रखना, गणित में कभी भी ऐसा रेशियो गणित पसंद नहीं करता है। तो रेशियो क्या बनेगा, 3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारे पास वापस आ जाएगा 3:1। किसी भी राशि को आप किसी भी राशि को दूसरी राशि में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि राशियां कैसी होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 1 किलोग्राम और 850 ग्राम के बीच में अनुपात निकालना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम लिख लिया। 800 ग्राम में 850 ग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, कट रहा है तो काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 भी 100, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास
ठीक है, 17, 17/85, 20 × 185, अनुपात कितना आ जाएगा, 20:17 आ जाएगा। क्या क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगला लिखा होगा हमारे पास 10 मीटर को 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच रेशियो निकालिए, क्या आएगा। मुझे एक बात बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर डेसी सेंटी, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 10 गुणा कितने हो जाएंगे, 100। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 10 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, 10 गुणा 100। यहाँ पर ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा दोस्त, 20:1 आ जाएगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों में होता है और अनुपात हमेशा तुलनात्मक संबंध बताता है। ये पहला पॉइंट क्लियर, बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूं कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर गुणा और भाग पर आधारित सेट किया है। क्या है इसका मतलब? यहाँ पर ये है, ध्यान रखना कि किसी भी अनुपात को हम डायरेक्ट किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, देखना। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई दो संख्याएं थी, 20 है संख्या और एक है, मान लो एक संख्या 20 है, पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या मान लो कितनी है हमारे पास, 30 है। कितनी है, 30 है। मैंने कहा इनका अनुपात निकालोगे तो आप कहेंगे सर 0 से 0 कट जाएगा, अनुपात कितना आ गया है, 2:3 आ गया। अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 2:3 आ गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया है। मैंने कहा अनुपात में आप ऊपर 4 का गुणा कर दो, नीचे भी 4 का गुणा कर दो, ऊपर भी 4 का गुणा करो, नीचे भी 4 का गुणा करो, तो हमारे पास वापस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ गया है। मैंने कहा आप चाहो तो इसको फिर से सॉल्व कर दो, इसको फिर से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। मतलब आपने इसमें गुणा किया तो अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले अनुपात कितना था, 2:3, बाद में कितना हो गया था हमारे पास, 8:12, और ये आपस में समानुपात है। मतलब ये समान अनुपात है, दोनों ही कैसे हैं, समानुपात है, इसमें अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। हम एक चीज समझ गए, किसी भी संख्या में मतलब किसी भी अनुपात में, कोई अनुपात यदि दिए हैं तो यदि हम दोनों में किसी संख्या का गुणा करें तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वही रहता है। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो हम इसको मान लेते हैं वास्तविक संख्या क्या मान लेते हैं, 2x, और इसको क्या मान लेते हैं, 3x। रीजन क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ कितने का गुणा कर दिया है हमने, x का गुणा कर दिया है। अगर x से x काट दिया जाए तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। सेम टू सेम यही है कि यहाँ पर हमने 4 का भाग दिया, दोनों में 4 का भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझे हम, अनुपात में हम दोनों अनुपात, जो भी अनुपात दिए रहेंगे उसमें हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, अनुपात में प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक और ले ले रहे हैं हम, यही सवाल है। जैसे मान लो कि इनका अनुपात क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर इसका अनुपात आ गया है 2:3। हमने कहा दोनों में 2-2 का भाग लगा दो, दोनों में 2 का भाग लगाओ, ऊपर वाले अनुपात में 2 का भाग लगाओगे तो आएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3/2 आएगा। तो आप कहेंगे सर अनुपात तो चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं होगा, रुक जाओ। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ऊपर कहां पहुंच जाएगा, 2, नीचे क्या आ जाएगा, 3। तो वापस अनुपात कितना आ गया, तो 2:3 आ गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया है। ध्यान रखना कि अनुपात में हम किसी भी संख्या का भाग दें या किसी भी संख्या का गुणा करें, अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आप लोग समझ पाए होंगे, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो आपने ऐसा कर दिया, मान लो यहाँ पर दोनों में 5-5 का भाग दे दो तो क्या होता, तो 2 बटे कितना हो जाता, 5, और यहाँ पर कितना होता, 3/5। ठीक है, ये भिन्न बन गई है। आप लोग इसको सॉल्व करते हुए जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये होगा 2/5 होगा और ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/3 हो जाएगा। मैंने कहा 5 से 5 काट दो, कोई फर्क पड़ा क्या, आप कहेंगे सर नहीं पड़ेगा, ये 2/3 वापस आ जाएगा। रेशियो पहले भी 2/3 था, अब भी 2/3 है। हमें क्या समझ में आया दोस्तों, हमें ये समझ में आया कि अनुपात में हम किसी भी संख्या का, अनुपात जो रहेंगे किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है कि जब भी आपको कोई भी अनुपात दे तो हम डायरेक्ट गुणा या डायरेक्ट जोड़ या डायरेक्ट घटाना नहीं कर सकते हम। यदि कभी आपको किसी अनुपात में जोड़ना हो या घटाना हो तो हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते। जैसे मान लो कभी लिखा हो आपके पास, कभी लिखा हो
कि 2:3 में कोई राशियां हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना दोनों में से आप डायरेक्ट मान लो 2-2 घटाना है हमको, यहाँ पर कितना कितना घटाना है, 2-2 घटाना है, तो डायरेक्ट 2-2 नहीं घटाओगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, अनुपात परिवर्तित हो जाएगा। तो हम क्या समझे कि अनुपात में हम किसी भी संख्या का गुणा और भाग कर सकते हैं, अनुपात में प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कभी भी डायरेक्ट अनुपात में से कोई चीज घटाओगे तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप घटा रहे हो तो अनुपात बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट ना तो अनुपात में से कोई चीज घटा सकते हैं और ना ही हम उसमें कोई चीज जोड़ सकते हैं, ना ही हम उसमें घटा सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो कोई भी ले रहे हैं हम सवाल, जैसे मैंने कहा कोई संख्या अभी ले रहे हैं 20 वाली, 20 और 30 थी, दो संख्या 20 और 30 थी, इनका अनुपात कितना हो गया था, मान लो इनका अनुपात हो गया था दोस्त हमारे पास 2 अनुपात कितना होता, 3 होता, 2 अनुपात 3 होता। ठीक है, मैंने कहा इनको घटाओ जरा, इनमें से एक घटा लो, दोनों में से एक घटाओ तो कितना मिलेगा, तो आप कहें सर यहाँ 1 मिल जाएगा और यहाँ कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये कितना आ गया, 1/3, अभी 1/2 आएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 1/2। अनुपात कितना था हमारे पास, 2/3, लेकिन अनुपात कितना हो चुका है, 1/2। तो ये तो बदल गया ना भाई, है ना, ये बदलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना दोस्त, क्या अब ये कटपट के कहीं भी 2/3 आ रहा है तो आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो हम क्या समझे कि डायरेक्ट हमें किसी भी संख्या में से अगर अनुपात में से घटाना होगा तो हम डायरेक्ट ना तो घटा सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं। तो फिर कैसे घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो ध्यान रखना यदि दो संख्याएं 2:3 या 3:5 जो भी हो अनुपात में हो तो इनको पहले वास्तविक संख्याएं मानेंगे हम। वास्तविक संख्याएं कैसे मानेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास 2x और ये हो जाएगी हमारे पास 3x। अब चाहे तो हम घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2x में से हमें कितना घटाना था, 1 घटाना था, यहाँ पर 3x में से कितना घटाना था, 1 घटाना था, तो इसके अनुपात में प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या समझे, मैंने कहा डायरेक्ट ना घटा सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं। हाँ, x मानकर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट घटा सकते हैं, फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको समझ चुके हैं, क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट अनुपात सजातीय होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था अनुपात में हम डायरेक्ट गुणा और डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। ध्यान रखना तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट अनुपात में हम ना तो कोई चीज जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। अगर जोड़ना या घटाना कभी भी अनुपात में करना होगा तो हम हमेशा क्या मानेंगे दोस्त, संख्याओं को वास्तविक संख्या मान लेंगे, अनुपात को वास्तविक संख्याओं में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, उसको 2x या 3x या बाय a b c d जो भी चाहो आप मान सकते हो। ध्यान रखना दोनों को सेम मानना पड़ेगा, यदि आपने पहले को x माना है तो दूसरे को भी x मानना पड़ेगा अनुपात में। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के पॉइंट हम डिस्कस कर ले रहे हैं। हाँ, यहां से महत्वपूर्ण पॉइंट चालू हो गए हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे आपको कभी दे दे a/b बराबर 2:3 है तथा b/c बराबर 3:4 है, तो आपसे पूछेगा a/b/c क्या होगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आपने शायद पढ़ा होगा a/b/c, पहले ऐसा लिख लो। a/b कितना है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 2:3 है। फिर b/c कितना है, तो हमारे पास 3:4 है। इस तरीके से है। अगर हमें a/b/c निकालना है तो आपको सिखाया गया होगा कि यहाँ खाली है, यहाँ खाली जगह है, तो इसको यहाँ पे लिख दो और इसको यहाँ पर लिख दो। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौके कितना हो गया है 12। हमारे पास आ गया 6:9:12। लेकिन क्या अभी और कट रहा है, तो आप कहेंगे सर कट रहा है, काटो जरा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 त्रिका 9 और ये 3 चौके कितना हो जाएगा 12। वास्तविक आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2:3:4 आएगा। इस तरीके से ये आंसर आने वाला है। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, आप लोगों से बनता होगा, अच्छी बात है, लेकिन इसमें दोस्त टाइम लग गया है, तो आप कहेंगे हाँ सर लग गया है। मैंने कहा एक और तरीका सीख लो भाई, मैं दूसरा तरीका सिखा दे रहा हूँ, इसमें टाइम लगने की जरूरत नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 दूनी कितना करना है, तो आप कहेंगे सर 6 हो गया। यहाँ पे कितने का गुणा करना है, तो इसका गुणा यहाँ पे करना है, 3 त्रिका कितना हो गया है 9 और 3 चौके कितना हो गया है 12। क्या ये चीज समझ पाए? आप कहेंगे सर ये तो आपने उसी को छोटा बना दिया, तो बिल्कुल मैंने उसी को छोटा बनाना है। क्या करना है दोस्त, हमें n यहाँ पे इसका गुणा किया, फिर यहाँ किया, फिर इसका इसमें कर दिया। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12। इसको छोटा कर ले रहे हैं हम, काटो जरा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। आप कहेंगे हाँ सर ये चीज हमें समझ में आ गई है और ये छोटा हो गया है। मैंने कहा ये तो दूसरा तरीका हो गया है, तीसरा तरीका और समझ लो। तीसरा तरीका सबसे बेस्ट है, तीसरा तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है वो समझ ले रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर था हमारे पास 2:3 और यहाँ पर था दोस्त हमारे पास 3:4। यही था, आप कहेंगे हाँ सर यही था।
हमें निकालना है यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों कॉमन है क्या? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ पर बी और बी कॉमन है। जब बी और बी कॉमन है तो यहाँ पर भी देखो क्या ये दोनों कॉमन है? तो आप कहेंगे हाँ सर कॉमन है। और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 है। यदि ये 3 यहाँ पर अलग अलग होते तो इनको हम बराबर करने का प्रयास करते। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे। अगर आपसे ए अनुपात बी अनुपात पूछे तो खत्म काम। 2 अनुपात बी का मान कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 3 हो गया है। सी की वैल्यू कितनी है? तो 4, खत्म काम। 1 सेकंड में इसका आंसर आ गया है। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए? आप कहेंगे हाँ सर थोड़ा समझ में आया है, आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3 है, तो सबसे पहले ये देखो कि ये दोनों सेम होने चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। आपने कहा सर ये है तो ये ए का मान, ये 4 बी का मान और ये सी किसका मान हो जाएगा? 3 का मान। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 3, खत्म काम। ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। आप कहेंगे सर बाप रे तो मौज कर दी। तो बिल्कुल मौज कर दी है दोस्तों मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फिर से पूछा है कि अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर देखिए दोनों ये सेम है तो आपने कहा हाँ सर सेम है, तो इन दोनों को भी बराबर करना है। जब भी बराबर करने की बात चलेगी, जब भी बराबर किसी चीज को बात करने की चलेगी, तो आप ध्यान रखना ऊपर कितना लिखा है 5 और नीचे कितना लिखा है 3। मुझे ये बताओ इन दोनों को यदि हम बराबर करेंगे तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 5 का गुणा कहाँ करेंगे? नीचे। 3 का गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर, और 5 का गुणा कहाँ करेंगे? नीचे। 5 कितना हो जाएगा? 15, और 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। ये बराबर हो जाएंगे। आपने कहा सर हो जाएंगे, मैंने कहा इसमें नहीं करना था भाई। ऊपर 3 देखना पूरे रेशियो में गुणा होगा, पूरे रेशियो में गुणा होगा जिसका भी होगा। 3 का गुणा कहाँ करेंगे दोस्त? हम ऊपर करेंगे, और नीचे कितने का करेंगे? हम 5 का करेंगे। क्या ये चीज समझ गए? आप कहेंगे हाँ सर हमें समझ में आ गई। इस 3 का गुणा ऊपर पूरे रेशियो में और इस 5 का गुणा ऊपर नीचे वाले रेशियो में, इस चीज को समझ गए? आप कहेंगे हाँ सर थोड़ा समझ में आ गया है, तो आगे के क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा। नया रेशियो क्या बन जाएगा? तीचों के कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? 12, और 3 कितना हो गया? तो ये 15 हो गया। यहाँ पर करोगे तो 3 कितना हो गया? 15, और ये कितना हो गया दोस्त हमारे पास? 25। इनका काम हो चुका है खत्म, इनका काम अब हो चुका है खत्म। नया अनुपात कितना मिल गया? 12 अनुपात 15 अनुपात 15 अनुपात 25। देखिए बी और बी यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर भी बी के मान बराबर होने चाहिए। आप कहेंगे सर होने चाहिए हैं, तो ए का मान कितना आ जाएगा दोस्त हमारे पास? 12, बी का मान कितना हो चुका है? 15, और सी का मान कितना हो चुका है? 25। कितने जल्दी हो गया ये सवाल? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बड़ी आसानी से हो गया, बहुत आसान तरीके से आपने इसको समझा दिया है। 12 अनुपात 15 अनुपात 25 हो गया है। क्लियर हो गया है? आप कहेंगे सर क्लियर है। इसमें ज्यादा क्लियर होगा, इसमें और देख ले रहे हैं। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 20 है, बी अनुपात सी बराबर 15 अनुपात 2 है। मुझे ये बताइए यहाँ पर बी कॉमन है? आप कहेंगे सर कॉमन है, तो यहाँ पर भी तो सेम होना चाहिए था। तो सेम करेंगे, कैसे सेम करेंगे? 20 बटे कितना करेंगे हम? 15। ऊपर 20 है नीचे 15, काटो जरा इसे, कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, 5 चौके 20। ऊपर 3 का गुणा, नीचे कितने का गुणा? 4 का। तो ऊपर 3 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, मतलब ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितने का करना है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 का गुणा करना है, तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ये रेशियो खत्म हो चुके हैं। नया अनुपात क्या बन जाएगा हमारे पास? 9 अनुपात 60 अनुपात 8। क्या ये चीज समझ गए आप लोग? आप कहेंगे सर समझ गए। ये ए का मान, बी का क्या हो जाएगा? कॉमन, और ये क्या रहेगा? सी का मान। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही है। जब ये चीज समझ में आ गई है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्त, आगे की चीजों को हम समझेंगे और बड़ी आसानी से इनको करेंगे। अभी तक तो हमें क्या मिल रहा था दोस्त? सिंगल कॉमन मिल रहा था, एक चीज कॉमन मिल रही थी। अब हो सकता है कि 2 कॉमन मिल जाए, या फिर हो सकता है सी से आगे चले जाए। 2 वाले बाद में देखेंगे, पहले ये देख ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, सी अनुपात डी लिखा है 7 अनुपात 5। तो मुझे ये बताइए कॉमन क्या है यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर सी है। सी की वैल्यू यहाँ पर जितनी, यहाँ पर भी उतनी होनी चाहिए। यहाँ पर सी की कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5, यहाँ सी की कितनी है? आप कहेंगे सर 7। तो दोनों को क्या करना है? हमको बराबर करना है। तो बराबर करना है तो आप समझ गए होंगे ऊपर कितने का गुणा करना है? 7 का। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 7 तिया 21, और 7 पना कितना हो जाएगा? 35। समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर समझ पा रहे हैं। नीचे कितने का गुणा करना है? 5 का। ये अनुपात खत्म, 5 का गुणा करो जरा, यहाँ पर 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35, और 5 नाम कितना हो जाएगा? 45। अनुपात खत्म। सी को बराबर होना था, सी बराबर हो गया है। जो मान है वो लिख दो जरा, यहाँ पर कितना होगा? 14 अनुपात 21 अनुपात 35 अनुपात 45। अगर ये और कट रहा होता तो हम इसको और काट देते। फिलहाल ये यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कि ये चीज आपको समझ गए हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जी हमारे
ये बिल्कुल मन मस्तिष्क में समा चुकी है। आप बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझा रहे हैं। इतना अच्छा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मुझे ये बताइए, क्या आप लोग अब कर सकते हैं तीन कॉमन वाला, तीन वाला कर सकते हैं, चार वाला भी कर सकते हैं? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:6 है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए सी अनुपात डी बराबर हमारे पास 2:3 है। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि सी कॉमन है। ऊपर कितने का, यहाँ पर 6 बटे कितना करेंगे, 2, 2 एकम 2, 2 3 6। ऊपर कितने का गुणा करेंगे, 1 का, नीचे कितने का गुणा करेंगे, 3 का। ऊपर 1 का गुणा करोगे तो यही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे 3 का करो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये सेम हो गए तो निपटा दो इनको। ए का मान कितना आ चुका है 3, बी का मान कितना आ जाएगा 4, सी का मान 6 और डी का मान कितना आ जाएगा 9। यदि ये कट रहे होते तो हम इनको और काट देते। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन बने तो एक चीज ध्यान रखना कि बी कॉमन है होगा और सी भी कॉमन होगा, और हो सकता है आगे की और चीजें कॉमन हो जाए। तो किसी एक को बराबर करेंगे हम, बी को बराबर करेंगे तो सी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और यदि सी को बराबर करेंगे दोस्त तो डी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी और बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। मुझे ये बता दी किसको बराबर कर ले यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर बी को ही उठा लो। बी को उठाएंगे तो ये बी का मान है और ये बी का मान है। तो मुझे ये बताइए 8 और 4 को यदि आप बराबर करोगे, 4 और 8 को बराबर करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऊपर कितने का गुणा, 2 का गुणा, नीचे कितने का गुणा, 1 का गुणा। ये चीज समझ में आ रही होगी। आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रही है। तो ऊपर 2 का गुणा, नीचे 1 का गुणा, तो ऊपर कितना रहेगा हमारे पास, बदल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 16। और नीचे यदि 1 का गुणा करोगे, ऐसे कर रहे थे ना हम, 4 बटे कितना कर रहे थे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऊपर 2 का गुणा, नीचे 1 का गुणा। 1 का गुणा करने पर ये बदलेंगे कि आप कहेंगे सर नहीं बदलेंगे। तो बस देखो हमने किसको बराबर किया था, बी को बराबर किया था, तो ऑटोमेटिक सी भी बराबर हो गया। यदि हम सी को बराबर करे होते, देखो ना 8 बटे कितना करते हैं हम 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये सवाल हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक किसी को बराबर करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक ही बराबर रहेगा। ये सेट करके दिया जाता है क्वेश्चन, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो अनुपात क्या आ जाएगा दोस्त हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 8 आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे सर 16 आ जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, आप कहेंगे सर 19 हो जाएगी। खत्म सवाल। कितना आसान था? आप कहेंगे हाँ सर आसान था। क्या ये सवाल आप लोग कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी आप करेंगे, मैं बता दूं क्या आपको, तो आप कहेंगे सर इसको और बता दीजिए, इसके बाद वाला हम कर लेंगे। इसको बराबर करना, देखना अब यहाँ पर बी और सी दोनों कॉमन है, तो चाहे तो बी को बराबर कर लो, चाहे सी को बराबर कर लो। आप कहेंगे सर पिछले सवाल में हमने बी को बराबर किया था, इस बार सी को बराबर करेंगे। तो 8 बटे कितना हो जाएगा 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मुझे ये बताओ इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर 3 का गुणा, नीचे 2 का गुणा। ऊपर 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 6 तिया 18 और 8 तिया कितना हो जाएगा 24, यही आएगा। आप कहेंगे सर आएगा। नीचे 2 का गुणा करना है तो करो जरा, 9 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 18, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो ये रेशियो और ये रेशियो का काम खत्म। अब हमारे पास क्या आ गया, बी की वैल्यू 18 आ गई है, सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 24 और डी की वैल्यू कितनी है 14, और शुरू में क्या था हमारे पास ए का मान कितना था 9। अगर ये कट रहे होते तो हम इसको और काट देते, अगर नहीं कट रहे हैं तो यही हमारा आंसर है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे हाँ सर हमें समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ये आपको करना ही है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में अभी छाप देना है, इसका आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले पॉइंट को देख ले रहे हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चे गलतियां करते हैं और इस प्यारे से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर आपको कभी दे दिया जाए ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दिया है 2:3 और बी अनुपात ए प्लस सी बराबर दिया है 1:5, तो आपसे पूछा यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। कुछ नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। पहले तो मुझे ये बता दो, ये मान लो ये 3 भाई हैं, ए बी और सी 3 भाई हैं, और यहाँ पर भी बी ए सी 3 भाई हैं, वही के वही भाई हैं। मान लो इनके पिताजी ने इनको रुपए बांटे, इनके पिताजी ने इनको कुछ रुपए बांटे, तो इनके रुपए बांटे तो इन सभी को जोड़ेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पिताजी ने पैसा बांटे हो, तीनों में बांटे हो, ठीक है, और एक यहाँ पर देख रहे हैं जोड़कर तो यहाँ पे 5 रुपया आ रहा है और यहाँ पर 6 रुपया आ रहा है।
तो पिताजी ने तो एक समान रुपए बांटे होंगे ना, हो सकता है 20 रुपए तीनों के बीच में बांटे हो सकता है 100 रुपए तीनों के बीच में बांटे हो, तो कहीं से भी रेशियो निकालोगे, कहीं से भी उनका योग निकालोगे तो बराबर आना चाहिए था। आप कहेंगे सर आना चाहिए था, सोच के देखो, 3 बेटे हैं एक पिता के, एक पिता ने 100 रुपए उनके बीच में बांटे, कुछ अनुपात, कुछ मतलब बांट दिए, उनका कुछ रेशियो आ जाएगा A:B:C। यदि आप ऊपर से रेशियो निकाल रहे हैं तो ऊपर से पता लगा 5 रुपए आ रहे हैं, नीचे से निकाला तो 6 रुपए आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। रुपए कैसे बांटे होंगे पिताजी ने? बराबर बांटे होंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों के बीच में बटे हैं। आप कहेंगे सर बटे हैं, तो इनको बराबर करेंगे। अब हम ऊपर कितने का गुणा करेंगे? 6 का, नीचे कितने का कर देंगे? 5 का। ऊपर कितने का गुणा कर देंगे दोस्तों? ऊपर वाले में कितने का गुणा कर देंगे? 6 का। नीचे वाले में कितने का कर देंगे? 5 का। तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कैसे करके देखो जरा, 6 दूनी कितना होगा? 12 और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। 5 एकम 5 और 5 25। अब देखो जरा, अगर ऊपर वाले के सभी रुपयों को जोड़े तो 12 और 18 कितना होगा? 30। नीचे वालों को जोड़े जरा तो 5 और 25 कितना हो जाएगा? 30। मतलब अब पिताजी ने हिसाब किताब सही कर दिया है, इनका खेल हो चुका है खत्म। अब जो सिंगल सिंगल है वो सिंगल का मान है। जैसे यहाँ पर सिंगल कौन है? तो आप कहेंगे सर ए है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 12। बी की वैल्यू यहाँ पर ए है, बी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। सी की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ए और सी कितना है? तो आप कहेंगे सर 25 है। a प्लस सी कितना है? 25। ये देखिए a प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है? 25। 25 में से यदि दोस्त हम 12 घटाएं तो हमें कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर यदि 24 में से 12 घटाते तो 12 मिलता, तो हमें यहाँ पर 13 मिल जाएगा ना। मैंने कहा यहाँ से भी निकाल सकते हो। b प्लस सी का रेशियो कितना है? तो आप कहेंगे सर 18। b प्लस सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो चुकी है दोस्तों 18 है, और b की अकेली वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5। 18 में से 5 घटाओगे तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 13 मिल जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास A:B:C कितना आ चुका है? 12:5:13। हमारे पास A:B:C आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यही क्वेश्चन इसने दे दिया हमें कि A:B:C ये इस तरीके से दिया है हमको, ठीक है। A:B+C, B:A+C दिया है, तो आपसे पूछा है कि A:B:C क्या होगा। तो क्या करेंगे? आप खुद बता देंगे। आप कहेंगे सर 5 और 4 जोड़ दो, कितना हो गया है? 9, और यहाँ पर 5 और 1 6 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ऊपर हम संपत्ति जोड़ रहे हैं तो 9 आ रही है, नीचे हम जोड़ रहे हैं तो 6 आ रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पिताजी समान बांटे और 2 बार अलग अलग जोड़ने पर कुछ अलग आए, तो ऐसा नहीं होगा दोस्त, ठीक है। समान होगा। इसको काटो जरा, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 3 त्रिका 9। ऊपर कितने का गुणा? 2 का। नीचे कितने का गुणा? 3 का। ये अनुपात बराबर करने के लिए तो ऊपर फटाक से 2 का गुणा करो तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। नीचे फटाक से 3 का गुणा करो तो 3 एकम 3, 3 5 15। इनका काम खत्म, इनको मिटा ही दे रहे हैं हम, निपटा दो। आप चाहे तो पीछे देख लेना, रिवाइज करके आपको पता रहेगा क्या रहेगा। दोनों को जोड़ो जरा, 10 और 8 कितना हो गया? 18। 3 और 15 कितना हो गया? 18। दोनों कंडीशन में समान संपत्ति आ गई है। अब फटाफट जो सिंगल है वो सिंगल का मान, जैसे ए का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बी का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। सी का कहीं से भी निकाल सकते हैं। A+C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? तो आप कहेंगे सर 15 है, और ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 10, मतलब सी की वैल्यू क्या रहेगी? 5। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। B+C की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 8 है, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है। तो 8 में से 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो हमारे पास A:B:C आ गया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं दोस्तों? तो आप कहेंगे सर आप इतना अच्छे से समझा रहे हैं तो क्लियर क्यों नहीं होगा? क्या इसको आप लोग कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर हम इसको कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि इसको और मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद आप लोग करते रहना। इन दोनों को जोड़ जरा कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 4 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ जरा कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 17 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। क्लियर हो गया है? तो आप कहेंगे सर क्लियर है। काटो जरा, 4 एकम 4, 4 6 24। नीचे कितने का गुणा? 1 का। ऊपर कितने का? 6 का। ऊपर 6 का गुणा करोगे तो ये खत्म हो गया, 6 3 18, और ये कितना हो जाएगा? 6 एकम 6। क्लियर हो गया है? आप कहेंगे सर क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से देखो, ए सिंगल यहाँ पे हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। बी की वैल्यू पूछो तो बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो गई है? 6। सी की वैल्यू हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। B+C की वैल्यू कितनी है दोस्त? तो आप कहेंगे सर B+C की वैल्यू हमारे पास 7, और बी की वैल्यू है 6, तो सी की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ए और सी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 18 है, और ए की वैल्यू 17 है। 18 में 17 जाएगा तो 1 मिलेगा। क्या आप लोग अब ऐसे सवालों को 1 सेकंड में कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम बड़ी आसानी से 1-2 सेकंड में ऐसे सवालों को निपटा लेंगे, और निपट ही जाने चाहिए दोस्त, आसान है। ये मैं आपको फिर से होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, ये आप होमवर्क के तौर पर करें, या अभी के अभी इसको कमेंट्स बॉक्स में छाप दें, मैं देख लूंगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आ रही होगी। यदि दोस्तों पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं और यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बगैर सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कभी आपको इस तरीके से मिल जाए 2a बराबर 3 मिल जाए और आपसे पूछे कि a अनुपात b कितना होगा, तो ध्यान रखना जो a के सामने है वो a का मान, जो b के सामने है वो b का मान। तो यहाँ पर a अनुपात b कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 अनुपात 2 हो जाएगा। जैसे मान लो लिखा होता आपके पास 5a बराबर 3b लिखा होता, तो आपसे कभी पूछे यहाँ पर कि a अनुपात b कितना होगा, तो a के सामने कौन है, तो आप कहेंगे सर 3 है, b के सामने कौन है, तो आप कहेंगे सर 5 है। तो इसका आंसर क्या होता, 3 अनुपात 5 होता। ये 1 सेकंड का नहीं था, लेकिन मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहूंगा क्योंकि आगे चल के हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक तो तरीका ये हो गया है, दूसरा तरीका क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। कैसे समझते हैं, सबसे पहले तो हम एक और चीज समझेंगे। पहला तरीका हमने समझ लिया, जो जिसके सामने है उसका होता है। सेकंड तरीका समझेंगे हम। दूसरा तरीका है, मैंने कहा ए को यहीं रहने दो, यहां पर ए और बी को बराबर कर लो, ये 2 को इसके बी के नीचे ले आओ, 2 को बी के नीचे ले आए, 3 को किसके नीचे ले आए, ए के नीचे ले आए। समझ गया ना। तो यहाँ पर कुछ बचा क्या, आप कहेंगे सर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर सिंगल सिंगल बच गए हैं। मतलब इनको सिंगल करोगे और जो नीचे रहेगा वही ए का मान। यहाँ पर ए अनुपात बी पूछूं मैं, तो ए के नीचे कौन है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3। बी के नीचे कौन है, तो बी के नीचे 2 है, तो ये आ जाएगा 3 अनुपात 2। क्या समझे हम। जैसे कभी लिखा हो a/2 बराबर b/9, तो यहाँ पर मैं पूछूं a अनुपात b क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो a के नीचे है वो a का मान, जो b के नीचे है वो b का मान। आसान है, समझ रहे हैं आप लोग। आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करते तो क्या मिलता है हमारे पास, 9a बराबर कितना मिलता है, 2b। तो जो a के सामने है वो a का मान, जो b के सामने है वो b का मान। इस तरीके से हम कर सकते थे। तीसरा तरीका क्या है दोस्त, वो महत्वपूर्ण है, उसको समझना जरूरी है। 2 वाले तो हम सामने देख के कर सकते हैं। 2 वाले यदि हमसे जब भी पूछे तो हम फटाफट ए के सामने जो ए का मान है, बी के सामने वो बी का मान है। लेकिन 3, 4 और 5 वालों में दिक्कत होगी ना मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे सर होगी, तो बेहतर क्या है, ध्यान रखना इन दोनों का हम लेंगे, इन गुणांकों का लेंगे हम एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 आएगा। फटाक से इसमें 6 का भाग दे दिया। 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 2 6। जो ए के नीचे है वो ए का मान, जो बी के नीचे है वो बी का मान। तो यहाँ पर ए अनुपात बी कितना होगा मेरे प्यारे भाई, तो कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2। समझ पाए आप लोग। आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा दो। तो मैं प्रैक्टिस के लिए ही आया हूँ। यहाँ पर यदि मैं पूछूं आपसे कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए के सामने जो ए का मान है वो बी के सामने बी का मान है, तो कितना हो जाएगा, 6 अनुपात 7 हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, या इनका एलसीएम लेते तो कितना आता, तो 42 आता। दोनों में फटाक से हम 42 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर तो 2 वाले हैं, तो ऐसे ही फायदेमंद रहेगा। 7 कम 7, 7 6 42, 6 कम 6 7 42। समझ पा रहे हैं। ए के नीचे है जो ए का मान, बी के नीचे है वो बी का मान। वैसे यहाँ पर 5 दिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 होगा इनका एलसीएम। 15 फटाक से भाग लगाओ यहाँ पे नीचे, 5 कम 5, 5 दिया 15, 3 कम 3 थी, 5 15। ध्यान रखना ए के साथ कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास बच क्या गया, तो आप कहेंगे सर a/3 है, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, b/5 है। दोनों के साथ कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है, तो हमारे पास जो a के नीचे है वो a का मान हो जाएगा, b के नीचे है वो b का मान हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में छाप दो कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब हम देख ले रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा था कि सिर्फ हमें बराबर में 2 चीजें दी रहती थी, 2 आइटम बराबर में होते थे और हमसे उनका रेशियो पूछता था। अब लेकिन क्या हो जाएगा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं बराबर में। तो उनको कैसे किया जाए, तो पहले तो हम बेसिक तरीका देखेंगे, फिर इसके बाद हम फटाफट करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पर ए अनुपात बी बताओ, आप लोग ए अनुपात बी बताओ, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं रेशियो को हल करने के लिए, और भी तरीके होते हैं कि इसको बंद कर लो, उसको उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं कहूंगा नहीं, मैं सबसे बेस्ट दूंगा, सबसे बेस्ट आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हम बंद कर लें तो हमारे पास ये बनेगा 2a बराबर 3b। मैंने पूछा a अनुपात b कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 अनुपात 2, क्योंकि जो a के सामने है वो e का मान, जो b के सामने है वो b का मान। खत्म काम। इसके सामने कौन है, ये है, तो ये इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया। आप कहेंगे सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने कहा b अनुपात c निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर लो, यही बचेगा, तो आप कहेंगे सर बचेगा। b के सामने कौन है, तो आप कहेंगे सर b के सामने है 5, और c के सामने कौन है, तो आप कहेंगे सर 3 है। अब यहाँ से क्या हम a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। मैंने कहा a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर निकाल सकते हैं। इन दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि b यहाँ पे कॉमन है। ऊपर कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 का, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10। नीचे कितने का करेंगे, 2 का करेंगे, ये खत्म। यहाँ पर 5 दूनी कितना हो गया, 10, 3 दूनी 6। तो अनुपात कितना आएगा हमारे पास, 15 अनुपात, ये दोनों में कॉमन रहेगा, कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 6। ये हमारे पास a अनुपात b अनुपात c आ गया है। हमारा आंसर कितना आ चुका है, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। ये हमारा आंसर आ गया। मैंने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम ऐसे इसको नहीं करने वाले हैं। तो करेंगे क्या दोस्तों,
ध्यान रखना। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि आपको ये कहेंगे कि अगर आपको कभी ए का मान निकालना है, यदि आपको कभी ए का मान निकालना है तो इसको बंद करो, 3 5 कितना हो गया 15, ऐसे ही भी निकालना सिखाएंगे लोग। बी का यदि मान करना है तो इसको बंद कर दो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो ये भी निकल आया, आपको मजा आ रहा होगा। मैंने कहा सी का मान निकालो तो इसको बंद करो, कितना हो गया 3 दूनी 6, ये फटाक से आ गया। मैंने कहा ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हैं हम, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, दूसरा तरीका क्या है, सबसे बेस्ट है 4 होगा तो किसको बंद करेंगे, तो वहां पे दिक्कत होगी थोड़ी सी, पर आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सबसे बेस्ट है यहाँ पर एलसीएम। सबसे बेस्ट क्या है दोस्त यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम में कैसे करते हैं वो सीख लें आप। एलसीएम में क्या किया जाएगा, इन सभी का लो एलसीएम, 2 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 30, 30 का सम में भाग लगा दो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बड़ी आसानी से लगा लोगे। एलसीएम निकालते तो बनता है ना, अगर एलसीएम निकालते नहीं बनता है तो भाई क्लास छोड़कर अभी चले जाओ। मजाक कर रहा हूं, अगर एलसीएम भी नहीं बनता है तो वो भी बताऊंगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट तो करें। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो जो ए के नीचे है वो ए का मान, जो बी के नीचे है बी का मान, जो सी के नीचे है वो सी का मान, सिंगल सिंगल हो गया ये ऊपर, ए का मान 15, बी का मान 10, सी का मान 6, खत्म काम। इसको कर सकते हैं क्या हम, आप कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं। इनका एलसीएम लो, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, 30 30, हम में कितने का भाग लगाओ 30 का, फटाफट 30 का भाग लगाओ, लगा दिया 30 का, 6 कम 6 6 5 30। अब एक काम करेंगे, हमें एक चीज समझ में आ गई है तो अब हम भाग क्यों लगाएं, भाग क्यों लगाएं, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करो, एलसीएम कितना आ गया 30, 30 में दे दो 6 का भाग, 6 पंजे कितना हो गया 30, 30 में दे दो 5 का भाग, 6 पंजे कितना हो गया 30, 30 में दे दो 3 का भाग, कितना आ गया है 10, खत्म, 1 सेकंड में आ गया। हमें कहा कि इनका हमें इनका ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो 8 5 8 और 12 इनका हमें लेना पड़ेगा दोस्त एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना होता है, तो आप कहेंगे 120 होता है, 120 होता है। अगर 120 में हम 5 का भाग दें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 24 आएगा, कितना आएगा हमारे पास 24। मैंने कहा यदि हम 120 में 8 का भाग दें तो कितना आएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 120 में यदि हम 8 का भाग लगाएं तो हमारे पास आने वाला है, 8 का भाग लगाएं, काटो जरा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15 8 120, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मैंने कहा 120 में 12 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो खत्म काम, ये हो गया हमारा आंसर। फिर भी समझ में नहीं आया है तो फटाफट सबके नीचे 120 120 120 कर लो, थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 10 आएगा, 15 8 कितना हो जाएगा 120, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 अनुपात 15 अनुपात 10। अब तो उम्मीद कर पा रहा हूं मैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। यदि समझ में आ गई है तो कमेंट्स बॉक्स में फटाफट यस लिख दो, यस हमें चीजें समझ में आ रही हैं, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, कंटिन्यू रखिए, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि इनको हम किस तरीके से हल करते हैं, ये सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे का पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में अब थोड़ा सा और इसने बढ़ा दिया है, तो इसमें करेंगे क्या, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर से वही करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, तो आप कहेंगे कितना आएगा सर 6, 6 का इसमें नीचे गुणा कर दो, सब कहीं 6 का गुणा कर दो, 6 का गुणा कर दिया, काटो इसे जरा, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, खत्म काम। 3 तर का कितना हो जाएगा 9 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ऊपर एक खाली बचा, बी खाली बचा, तो जो ए के नीचे है वो ए का मान, जो बी के नीचे है वो बी का मान, तो ये अनुपात भी कितना हो जाएगा 9 अनुपात 4। कुछ समझ में आया, नहीं भी आया होगा तो यहाँ पे समझ में आएगा। मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम लो, तो आप कहेंगे सर 6 आएगा, नीचे 6 का गुणा कर दो, नीचे 6 का गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 तर का 9, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, तो यह आ जाएगा 10 अनुपात 9। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन अब देखिए 3 वाले में और मजा आएगा। इसमें क्या करेंगे, फिर से इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर इनका आएगा 30, एलसीएम 30 आ जाएगा। सम में 30 का फटाफट गुणा कर दो, सम में 30 का फटाफट जितने जल्दी हो सके गुणा कर दो, गुणा कर दिया सम में हमने 30 का, जो कट रहा है उसको काटो, यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 15 आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो 10 आएगा। फटाफट 5 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 15, 6 6 कितना हो जाएगा 36 और 4 धाम कितना हो जाएगा 40। तो ये हमारे पास आ चुका है ए अनुपात बी अनुपात सी आ चुका है, कितना कितना आ चुका है 15 अनुपात 36 अनुपात 40। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हो सकता है दोस्तों कि कभी थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर दिया करें, आप खुद से इसको सही कर लिया करें, बेसिक आपको पता है कि करना क्या है। अब इनका सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम फिर से 30 आ जाएगा, 30 आएगा, सब में 30 का गुणा कर दो भाई, फटाफट कर दिया। जो चीज कर रही है जरा काटो, 5 एकम 5, 5 एक का 30, 3 एकम 3, 3 धाम 30, 3 एकम 3, 15 हो गया। गुणा करो जरा 6 चौके कितना हो गया, तो 24, एक का मान आ गया हमारे पास 24। यहाँ पे गुणा करो जरा 5 धाम कितना हो जाएगा 50 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 या 45। अगर ये कट रहे होते तो हम इनको और काट देते। क्या आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है?
पॉइंट नंबर 7 आपको क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ सर, पॉइंट नंबर 7 भी हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से हमको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो हम आगे बढ़ जाएं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बढ़ जाइए, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर कभी आपको कभी ऐसा रेशियो दिख जाए तो ध्यान रखना, गणित कभी भी ऐसा रेशियो पसंद नहीं करता है, गणित कभी भी ऐसा रेशियो पसंद नहीं करता है। इसको किस तरीके से हल किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। हरों का एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 12 आएगा। 12 का हमें करना है सब में गुणा, 12 का हमें क्या करना है, सब में गुणा। तो हमने ऐसा लिख लिया है, काटो जरा इसमें। अगर 12 का यहाँ गुणा होगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ पे आ गया 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अनुपात कितना बनेगा 8। आप कहेंगे सर समझ में आ गया। 3/4 में यदि हम 12 का गुणा करें तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 आ गया, 3, 3 का कितना हो जाएगा 9। समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। 5 में 6 का अगर हम 5/6 में 6 12 का गुणा करें तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो आप एक काम करो, हर एक में क्या करो, हर एक में भाग लगा के देखो कितने का, 12 12 का, फटाफट। यहाँ पर 2 था, हर एक में 12 का भाग लगाओ, यहाँ 12, यहाँ 12। मैंने कहा इसमें टाइम बर्बाद होता है इसलिए मैंने एक बारी कर दिया था। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, 2 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। समझ गए क्या? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। मैंने कहा इन सभी का एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 आएगा। 60 आ चुका है, 60 से काम चलेगा क्या, है ना? बिल्कुल 60 आ जाएगा यहाँ पर, 5 चौके 20, 60। इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 60। 60 में 6 का भाग दो, कितना आएगा? एलसीएम कितना आ चुका है? 60। 60 में 6 का भाग दो 10, 10 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 50। 60 में 4 का भाग दोगे तो 15, 15 तिया कितना आएगा दोस्तों हमारे पास? 45। 60 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 12 पंजे कितना होता है? 60। 5 का 12 60 में भाग दोगे तो 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो हमारे पास ये रेशियो हम सुधार के लिख सकते हैं 15:45:24। ये भी आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं। एलसीएम लेना है, सभी में गुणा करना है, आंसर करेंगे। आप लोग क्या कर पाएंगे? तो आप लोग कहेंगे हाँ सर ये हमारे लिए छोड़ दीजिए, कुछ हमें भी तो काम रहना चाहिए ताकि हम लोग होमवर्क के तौर पर सारी चीजों को हल कर सकें। और बाकी दोस्त मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी दुनिया की किताब उठा लो, अब मैथ्स आपसे बनेगी, क्योंकि हम रेशियो अच्छे से पढ़ रहे हैं।